back once again. In this video we will learn about the canonical URL. Canonical tag ये क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, बहुत सारे मिथ है इसको लेके, क्या ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है या नहीं, क्या अगर आप कैनोनिकल URL लगाते हो अपनी वेबसाइट पे तो आपकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट होती है या नहीं। तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को हमेशा होते रहते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल talk about the canonical URL. Okay, so let's begin. So you can see canonical tag. देखो होता क्या है कि जैसे एक पहले सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ। कैनोनिकल URL पे पहुँचने से पहले अगर आप सपोज यू आर नॉट ए टेक पर्सन, तो आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज जैसे किसी इंसान के 4 बच्चे, सपोज करो आपके 4 बच्चे, चारों बच्चे जो हैं आपके जुड़वे हैं, सबकी शक्लें एक जैसी, सबकी हाइट एक जैसी, सब दिखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। तो आप अगर किसी एक को बुलाते हो तो दूसरा अगर आ जाता है तो जब तक आपको उसका नाम नहीं पता है, वो खुद नहीं बोलता है, तब तक आपको लगेगा कि वही है वो। ठीक है, या चारों अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन अमोंग देम। तो आपको कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। लेकिन सपोज करो कि अगर जैसे चारों एक साथ बैठे हुए हैं और आप वहां पे जैसे ही गए और आपको किसी एक पर्टिकुलर से काम है, तो आप पूछते हो राम कौन है, या आपके पूछने से पहले ही वो बता देता है कि मैं राम, मैं श्याम और XYZ जो भी है उसके नाम से। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आप गए और चारों ने जाते ही आपके अपने अपने नाम बता दिए तो आपको काफी आसानी हो जाएगी समझने में कि कौन राम है, कौन श्याम है, कौन क्या है। ठीक है, सेम चीज होती है सर्च इंजन के साथ भी, और कैनोनिकल URL का जो यूज है इसी केस में हम करते हैं। जैसे आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जैसे ये 4 पेजेज हैं। ठीक है, ये 4 पेज है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, A.com, B.com, C.com और D.com। ठीक है, ये आप ही की वेबसाइट में 4 पेजेज, अब चारों पेजेज पे जो कंटेंट है वो सेम है। ठीक है, चारों पेजेज पे कंटेंट सेम है। अब क्या होता है, जैसे अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने समझा रखा है कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। जब आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करते हो दिन किस तरीके से सर्च इंजन के क्रॉलर्स आते हैं, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर किस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले होता है, तो एवरीथिंग इज देयर। तो अगर इस केस में मान लो कि सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और उसने देखा कि A वाले पे भी वही चीज है, B वाले पे भी वही चीज है, C वाले पे भी वही चीज है, D वाले पे भी वही चीज है, तो ये सारे पेजेज पे सेम ही चीज है, तो हम इसमें से किसको रैंक करें, ठीक है, किसको इंडेक्स करें, उसको काफी कंफ्यूजन होने लगेगी सर्च इंजन के क्रॉलर्स को। तो उस केस में अब देखो इससे एक और आपका नुकसान होता है, क्रॉल बजट करके एक चीज होती है, अभी आगे मे बी उसकी मैं एक वीडियो बना दूं। क्रॉल बजट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होती है सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए आपकी वेबसाइट पे रहने के लिए, कि आपने एक वेबसाइट बनाई, फिर सर्च इंजन के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपको इतने ही टाइम में आप इस वेबसाइट को आपको क्रॉल कर लेना है। तो अगर मान लो आपके डुप्लीकेट पेजेस बहुत ज्यादा हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी वेबसाइट पे सर्च इंजन के क्रॉलर्स का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगी आपकी वो क्रॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्च इंजन के क्रॉलर्स आपके इस डुप्लीकेट पेजेस में ही फंस के रह जाएगा, कंफ्यूज हो जाता। तो ये केसेस आपकी वेबसाइट में अगर है तो आप क्या करते हो कि सर्च इंजन को सिंपली बताते हो कि ऐसा है कि A, B, C, D ये चारों अलग अलग पेजेज हैं, लेकिन मेरा जो मेन पेज है A जो है A.com, ये मेरा मेन पेज है। तो अब सर्च इंजन का क्रॉलर्स आया आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उसने A.com को, क्योंकि पहले ही आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जैसे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, चारों जुड़वे हैं, उसने बता दिया मैं राम, मैं श्याम, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसने बता दिया A वाले ने कि मैं इन सब का मेन हूं, कि दे आर डुप्लीकेट पेजेज ऑफ माइन, आई एम द ओरिजिनल वन। तो सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए आसानी होगी कि अब अच्छा इसको अब इंडेक्स करना है, इन तीनों को नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं सर्च इंजन क्रॉलर्स के साथ, और यही फंडा है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा कैनोनिकल टैग यूज करने का। कैनोनिकल URL जो है, कैनोनिकल URL क्या होता है, ये इस पेज का जो URL होगा वो आपका कैनोनिकल URL होगा। किन सब के लिए, तो इन सब पे आप इसी पेज का URL जाके डालते हो। अभी हम उसको डिटेल में देख लेंगे। तो जो ओरिजिनल पेज का URL होता है उसी URL को हम कैनोनिकल URL जो है वो कहते हैं, और ये जो टैग लगाते हैं इसको हम कैनोनिकल टैग कहते हैं।
अब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देन आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अब इसमें आप एक और चीज़ कह सकते हो, देखो ऐसा हम क्यों करेंगे कि एक ही कंटेंट को हम अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग पेजेस पे या अलग अलग पोस्ट पे हम क्यों लगाएंगे, हम अलग अलग कंटेंट अलग अलग पेजेस पे लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि कोई पागल नहीं है कि वो सेम ही कंटेंट सारे पेजेस पे, क्योंकि सर्च इंजन के जो एल्गोरिदम्स है या सर्च इंजन के जो गाइडलाइंस है उसमें तो यही है ना कि डुप्लीकेट आपको कंटेंट यूज नहीं करना है, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए हर एक पेजेस पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप खुद नहीं करते हो, वो किसी न किसी तरीके से वो हो जाता है, डायनेमिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, डायनेमिक पेजेस कैन समटाइम्स accidentally create duplicate content and you don't want to get penalized something you didn't intentionally do, hence using canonical URL। तो जो गलती आपने की ही नहीं है उसके लिए आप सजा क्यों भुगतोगे, सिंपल सी बात है। तो कई बार ऐसी चीजें आप नहीं करते हो लेकिन हो जाता है। अब किस किस केसेस में होता है अभी आगे हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन एक और केसेस, जैसे कई लोग क्या कहते हैं, AB टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट्स में। जैसे मान लो एक ब्लॉग लिखा किसी ने और इस ब्लॉग पे उन्होंने लिखा बेसिक्स ऑफ SEO करके एक ब्लॉग लिखा ये, ठीक है। अब इसमें उन्होंने लिख दिया सारा डिटेल में SEO के बारे में। अब उस बंदे को कॉन्फिडेंस है कि ये जो कंटेंट हमने लिखा है ये काफ़ी अच्छा है, द कंटेंट इज डैम गुड, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इशू ये रैंक नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करेगा कि इसको डिलीट करने के बजाय एक और पेज बनाएगा, एक और पोस्ट लिखेगा, उसमें सेम कंटेंट लिखेगा लेकिन उसमें जो है वो फॉर्मेटिंग चेंज कर देगा, उसमें मल्टीमीडिया चेंज कर देगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता है और भी चीज़ें, मतलब टेस्टिंग कर सकता है कि ये वाली ब्लॉग मेरी इतनी अच्छी कंटेंट के साथ क्यों नहीं रैंक हो रही, मे बी कोई और इशू होगा। तो वो इस ब्लॉग को एज इट इज रहने देके और यहाँ पे ये करता है। तो आप कहोगे कि इसको डिलीट भी तो कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब गारंटी ये नहीं है ना कि ये इस पे मान लो 20 विजिटर्स या 20 यू कैन से ऑडियंस रोज आ रहे हैं, अब नया लिखोगे आप तो इसको रैंक होने में भी टाइम लगेगा। हो सकता है कि इस पे 10 ही है बाद में, तो ये भी यहाँ से भी आप गए और यहाँ से भी आप गए, तो लोग इसको रहने देते हैं एज इट इज और यहाँ पे फिर वो AB टेस्टिंग के फॉर्म में करते हो। तो इस केस में भी आप कैनोनिकल URL का जो है वो यूज कर सकते हो। तो अलग अलग सिनेरियोज हैं जिसमें आप कैनोनिकल URL को यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। अब कैनोनिकल टैग का यूज किन किन सिनेरियो में होता है, टू स्पेसिफाई विच URL दैट यू वांट पीपल टू सी इन सर्च रिजल्ट। सर्च इंजन को ये बताने के लिए कि कौन सा URL आप यूजर्स को दिखाना चाहते हो, या सिंपली आप कह सकते हो टू स्पेसिफाई विच URL दैट यू वांट पीपल टू सी इन सर्च रिजल्ट। लोग कौन सा URL आपका देखे, जैसे 4 पेजेज है, चारों का आपका सेम यू कैन से कंटेंट है, तो उन चारों में से कौन सी URL को आप सर्च इंजन के ACRP पे आप दिखाना चाहते हो यूजर्स को। टू कंसोलिडेट सिग्नल फॉर सिमिलर और डुप्लीकेट पेज। तो ये सिग्नल आप किसको देते हो, सर्च इंजन को सिग्नल देते हो कि कौन सा पेज ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज कैनोनिकल टैग। टू सिंप्लीफाई ट्रैकिंग मैट्रिक्स फॉर ए पीस ऑफ कंटेंट। देखो ट्रैकिंग मैट्रिक्स के लिए कैसे काम करेगा कि मान लो गूगल एनालिटिक्स या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए उस पर कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड करें, थिंग्स लाइक दैट। तो इन दैट केस आपका जो पेज होगा उसमें गूगल को जो सॉफ्टवेयर आप यूज करो उसमें उसको भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से पेज को, जैसे देखो सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे आपकी वेबसाइट है उसमें 2 वेरिएशंस क्रिएटेड है, www वेरिएशंस और एक नॉन www वेरिएशन। अभी इसको हम आगे देखेंगे, मैं ये वाला समझाने के लिए आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर कोई आपकी वेबसाइट पे, सपोज आपकी वेबसाइट का जो URL है वो है abc.in, अगर कोई ये डालता है फिर भी आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, और कोई जाके www.abc.in डालेगा फिर भी आ जाएगा आप ही की वेबसाइट पे। लेकिन गूगल या जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ट्रैकिंग के लिए, वो इन दोनों URL को ABC और www.abc.in को अलग अलग देखेगा। तो दोनों के जो डेटा होंगे वो आपको अलग अलग दिखाएगा। तो उस केस में आपकी एक ही वेबसाइट पे वो लोग आ रहे हैं, रास्ते अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मंजिल दोनों की सेम है। तो उस केस में जो आपका डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी हम कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं, जिससे हमारे पास जो ट्रैकिंग हो हमारी वेबसाइट की, हमारी पेजेज की, वो सही से हो पाए, ठीक है। इसमें आपके HTTP
वेरिएशन है, HTTPS वेरिएशंस भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको हम देखेंगे। तो सिंपल है, तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है टू सिंप्लीफाई ट्रैकिंग मैट्रिक्स फॉर पीस ऑफ कंटेंट। किसी भी कंटेंट का आप ट्रैकिंग मैट्रिक, किसी भी पेज का, अपनी वेबसाइट का ट्रैकिंग के लिए जब आप जाओ तो आपके पास जो डेटा मिले वो आपका जो डेटा हो वो रिलायबल डेटा हो। टू अवॉइड स्पेंडिंग क्रॉलिंग टाइम ऑन डुप्लीकेट पेज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉल बजट होता है और उसमें आप चाहोगे कि जो आपको टाइम अलॉट हुआ है आपकी वेबसाइट के लिए क्रॉलर्स को, उस टाइम में आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेज हैं उसको वो क्रॉल कर ले, ना कि वो आपके जो डुप्लीकेट पेजेज है उसमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप सिनेरियोज देखो कि किस किस सिनेरियो में आप कैनोनिकल टैग लगा सकते हो। सेम पेज विद डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब पेज सेम ही होता है, पैरामीटर्स अलग अलग हो जाते हैं। कैसे? जैसे ये पेज है http example.com shoes.reebok.html, ठीक है, ये पेज है, सेम पेज ये भी है, लेकिन इसमें जो है पैरामीटर यहाँ पे आप देख सकते हो साइज का लग गया हुआ है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में काफी ज्यादा ये चीजें होती है प्रोडक्ट के साथ, उसमें आपका साइज का लग सकता है, ब्रांड का, कलर का, जितने भी आपने पैरामीटर्स अपनी उस पे लगाए होंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो इसके थ्रू भी अगर कोई आपकी वेबसाइट पे जाए तो इसी पेज पे जाएगा, इसके थ्रू भी जाए तो उसी पेज पे जाएगा, बट सर्च इंजन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, डुप्लीकेट पेज में ये आ जाता है। देन सेम पेज विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब आपका पेज सेम ही है, जैसे ये आप देख सकते हो example.com/shoes reebok, यहाँ पे example.com shoes for boys reebok। अब मान लो किसी प्रोडक्ट को आपने दो कैटेगरीज में डाल दिया है, ठीक है, एक कैटेगरी है आपका शूज और उसी के अंदर सब कैटेगरीज, मान लो शूज के अंदर आपने बना रखी है शूज फॉर बॉयज, शूज फॉर गर्ल्स, शूज फॉर किड्स। तो उसमें आपने क्या करा है, शूज में भी उसको आपने सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी में, और उसकी जो सब कैटेगरी है शूज फॉर बॉयज उसमें भी आपने उस प्रोडक्ट को डाल रखा है। तो अब इसके दो URL क्रिएट हो गए इन दैट केस, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। देन www वेरिएशन एंड नॉन www वेरिएशन, ये आपका डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। www से आपकी वेबसाइट पे कोई जा सकता है, नॉन www से भी जा सकता है आपकी वेबसाइट। तो ये हो गया। इसके बाद आपका HTTP वेरिएशन एंड HTTPS वेरिएशन। अगर आपने सपोज SSL सर्टिफिकेशन बाद में लिया है, जब आपने वेबसाइट बनानी शुरू करी थी उस समय आपके पास नहीं था, या किसी भी सिनेरियो में मान लो आपकी दो क्रिएट हो गई है HTTP से, आप इसको चेक कर सकते हो कि अगर आप HTTP से जा रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे पहुंच रहे हो या नहीं, और HTTPS से जा रहे हो तो पहुंच रहे हो नहीं। मोस्टली केसेस में आपका HTTPS ही होता है अगर आपने डोमेन लेते समय SSL सर्टिफिकेट लिया था। खैर ये तो आपको मिल जाती है हर एक डोमेन में, अनलेस अनटिल आपने कहीं लोकल नहीं लिया हुआ। खैर, तो इस केस में आप यूज कर सकते हो कैनोनिकल टैग के। तो अलग अलग सिनेरियोज हैं। अब यहाँ पे कुछ डोंट्स हैं। डोंट्स का मतलब है कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। लोग कैनोनिकल URL में बहुत सारे मिस्टेक्स भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डोंट यूज द robot.txt फाइल फॉर कैनोनिकलाइजेशन पर्पस। देखो अब अभी हम आगे समझेंगे अगले कुछ लेक्चर्स के बाद या अगले लेक्चर्स में robot.txt फाइल के बारे में। robot.txt फाइल क्या करता है कि सर्च इंजन को एक सिग्नल देता है कि आपको इस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, या इस पेज को आपको क्रॉल नहीं करना है, या रैंक नहीं करना है, काइंड ऑफ सिग्नल देता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो डुप्लीकेट पेजेज होते हैं उसको वो robot.txt फाइल में जाके सिग्नल दे देते हैं सर्च इंजन को कि आप इस पेज को क्रॉल नहीं करो। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको सिंपल कैनोनिकल URL का यूज करना है। क्यों नहीं करना है ये आगे हम देख लेंगे किसी लेक्चर में। डोंट यूज द URL रिमूवल टूल फॉर कैनोनिकलाइजेशन पर्पस, ठीक है, क्योंकि इट हाइड्स ऑल वर्जन ऑफ URL फ्रॉम सर्च। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि URL रिमूवल टूल का यूज करते हैं कि सर्च इंजन से ये जो URL है वो रिमूव ही हो जाए, मतलब ये रैंक ही ना हो, ये इंडेक्स ही ना हो, काइंड ऑफ। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर URL आप वहां पे डालते हो तो उसके सारे वर्जन्स जो होते हैं उससे रिलेटेड वो सारे आपके मेन कुछ आपके इंपॉर्टेंट पेजेज ऐसा हो सकता है कि वो पेज भी आपके रिमूव हो जाए। तो ये गलती अभी आपको नहीं करनी। यूज नो इंडेक्स टू प्रिवेंट सिलेक्शन ऑफ कैनोनिकल पेज विद इन सिंगल साइट, ये गलती आपको नहीं करनी है। नो इंडेक्स वाला जो ऑप्शन है robot.txt फाइल में, आपको नो इंडेक्स आप कर देते हो पेज को, कि इस पेज को सर्च इंजन को आप सिंपल बोलते हो कि इस पेज को आपको इंडेक्स नहीं करना है। तो ये गलती अभी आपको नहीं करना है। सिंगल पेज की अगर वेबसाइट है आपकी तो उस केस में तो और भी नहीं करनी है। देन व्हेन लिंकिंग विथ योर साइट लिंक टू द कैनोनिकल URL rather than a duplicate URL। अच्छा देखो,
मान लो जैसे अभी ये आपकी ओरिजिनल है, ये ए है और ये सारे आपके डुप्लीकेट है, ये बी, ये सी और ये डी। ये ओरिजिनल है, ये आपके डुप्लीकेट पेज। अब मान लो आपने एक पोस्ट लिखा जिससे इस पोस्ट को आपको कनेक्ट करना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल है आपका उसी को कनेक्ट करो, इसी का यूआरएल आप यहाँ पे दो। जो लिंकिंग करते हैं हम इंटरनल लिंकिंग, उसमें आपको इंटरनल लिंकिंग में इस पेज का यूआरएल देना है, इस पोस्ट का यूआरएल देना है, ना कि आपको इसके जो डुप्लीकेट है उसका देना है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है कि कभी भी कैनोनिकल जो आपका यूआरएल है, इंपॉर्टेंट जो मेन पेज है आपका, उसी का यूआरएल आपको यहाँ पे देना है। ये जो मेन पेज होता है इसी के यूआरएल को हम कैनोनिकल यूआरएल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैनोनिकल यूआरएल दोगे, ना कि आप डुप्लीकेट पेज का जो यूआरएल है वो दोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आपकी अगर कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, तो उसमें तो आप डेवलपर से कंसल्ट कर सकते हो। डेवलपर्स को आप कह सकते हो कि आप कैनोनिकल यूआरएल लगा दो वेबसाइट ऑडिट करने के बाद, अगर आपको लगता है कहीं पे तो। और नहीं, अगर वर्डप्रेस से आप बना रहे हो तो उस केस में आप उसको खुद से ही फिक्स कर सकते हो। तो जैसे मान लो अगर आपकी वेबसाइट की WW वेरिएशन और नॉन WW वेरिएशन क्रिएट हो रखी है, अब उसको आप किस तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व। तो देखो, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको WWW और नॉन WWW वेरिएशंस के लिए ये मेनली हो जाता है, मतलब लगभग वेबसाइट्स में आपके ये ऑप्शन मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो सिंपल, जब आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हो तो सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस, तो मेक श्योर कि ये दोनों जो है आपका वो सेम हो और वो वही हो जो आप वहां पे दिखाना चाहते हो, मतलब जिसको आप मेन यूआरएल बना सकते हो। ये अप्लाई आपका HTTP और HTTPS के लिए भी अप्लाई होगा। इन दोनों केस के लिए ये वाला जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे HTTP है और यहाँ पे HTTPS है, तो फिर आपका डुप्लीकेट का ऑप्शन मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो रहेगा। तो आपको ये होता कहाँ पे, तो ये आप वर्डप्रेस की सेटिंग में जब आप जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं, वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो हो आपका वो सेम हो और यूआरएल वो होना चाहिए जो कि आप सर्च इंजन में क्रॉल करवाना चाहते हो, जिसको आप मेन यूआरएल बनाना चाहते हो। तो यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है वर्डप्रेस के केस में। अगर कस्टम वेबसाइट है तो उसमें भी ऑप्शन होते हैं करने का, मैं आपको बता देता हूँ उसका ऑप्शन। कई केसेस में अगर मान लो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, अगर नहीं हो पाया तो देन यू कैन अब यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो। देन यू कैन सिंपली चूज अदर ऑप्शन। वो क्या है, एडिट इन WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल। WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है कि जब आप अपने C पैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको WP कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो आपको मिल जाती है। वहाँ पे आपको जाना है WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ये काम आप डेवलपर से करवा सकते हो, अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है कोडिंग वोडिंग की तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो उसमें क्या करना होता है, ये जो सिंटेक्स है, ये जो कोड है, आपको डिफाइन WP होम, और यहाँ पे WP होम मतलब होम पेज आपको किसको बनाना है, तो यहाँ पे आपने अपने उस पेज का HTTPS yourdomain.com, योर डोमेन के जगह पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दोगे। डिफाइन WP साइट यूआरएल, अभी जो हमने वर्डप्रेस में करी थी सेम चीजें यहाँ पे होगी, साइट यूआरएल HTTPS yourdomain.com। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको डाल देनी होती है। कहाँ पे, WP कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल है आपकी, वहां पे जाके आपको ये कोड सिंपली पेस्ट कर देना है। थर्ड, रीडायरेक्ट ओल्ड यूआरएल टू द न्यू यूआरएल। अब इसमें एक और वो लेते हैं, हम सिनेरियो लेते हैं कि मान लो आपकी जैसे सिंपल एक है कि HTTP पे आपने वेबसाइट बनाई थी। पहले मान लो कोई वेबसाइट आपको SEO के लिए मिलती है किसी क्लाइंट की, और उसकी वेबसाइट जो है वो SSL सर्टिफाइड नहीं है, HTTP पे ही है, और अब अभी आपने क्या करा कि उसको HTTPS पे कन्वर्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि जो सर्च इंजन होगा उस पर अगर कोई HTTP से भी जाएगा
तो भी जा सकता है, HTTPS से जा रहा है तो भी जा सकता है, या किसी मतलब कोई भी सिनेरियो आप ले लो, ठीक है। तो ओल्ड URL को आप न्यू URL में जो है वो ट्रांसफर करोगे, रीडायरेक्ट करोगे। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट ओल्ड URL टू द न्यू URL, ये चीजें आपने करी, ठीक है। ये जो स्टेप्स मैंने बताई ये चीजें आपने कर दी, या जो वर्डप्रेस का मैंने बताया वो भी आपने कर दी। लेकिन उस केस में भी क्या हो सकता है कि जो पुराना आपका है वो अभी गूगल ने उसको इंडेक्स कर रखा है, तो लोग वहां से भी आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, रीडायरेक्ट कर दोगे वहां से। उसके लिए आपको क्या करना होता है, htaccess फाइल होती है आपकी, ये भी आपके cPanel में जब आप जाओगे तो वहां से आपको htaccess फाइल मिल जाती है। वहां पे आपको ये वाला कोड लगाना है, रीराइट इंजन ऑन रीराइट, और ये सारा जो आपको कोड दिख रहा है यहाँ पे yourdomain.com के जगह पे आप अपना वेबसाइट का नाम दोगे। यहाँ पे अगेन जिसपे ये पुराना वाला और ये नया वाला जिसपे आप ट्रांसफर कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो सॉरी, तो उसको आप यहाँ पे रीराइट करवा देते हो। तो उससे जो पुराना अगर आपका कोई URL गूगल के उसमें इंडेक्स है, ठीक है, तो वहाँ से फिर वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इससे आपका जो कैनोनिकल URL का प्रॉब्लम होता है वो आपका सॉल्व हो जाता है। आप जब ट्रैकिंग के लिए भी जाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगी वो रिलायबल डेटा मिलती है आपको। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो एक बार मैं आपको Yoast SEO में दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी पोस्ट या कोई भी पेज में आप जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप गए, जब आप Yoast SEO यूज कर रहे हो तो उसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस का, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी अ ऑप्शन ऑफ एडवांस, यू हैव टू क्लिक ऑन इट, ओके। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस वाले पे, और यहीं पे आपको ऑप्शन आता है कैनोनिकल URL का। हियर यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ कैनोनिकल URL। इसी में आपको जाके अब इस पोस्ट में, ये जो पोस्ट है आपका किसी और पोस्ट का या किसी और पेज का डुप्लीकेट है, तो जिसका डुप्लीकेट है उसका URL आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे आप डिप्लॉय कर देते हो। तो यहाँ से आप कैनोनिकल URL का जो ऑप्शन है उसको आप लगा सकते हो। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से करते हैं किस तरीके से नहीं करते। देखो बहुत सारे लोग कैनोनिकल URL को रैंकिंग फैक्टर की तरह देखते हैं या इसको काफ़ी ज़्यादा भाव देते हैं। देखो इतना ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी करोगे तो ऐसा कोई है नहीं कि आपको पेनलाइजेशन या समथिंग लाइक दैट कोई आपको जेल भेज दिया जाएगा। इवन अभी मैं आपको एक कोट गूगल का आपको दिखाता हूँ, गूगल ने क्या कहा हुआ है, हियर यू कैन सी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, while we encourage you to use this method none of them are required। गूगल खुद कह रहा है कि हम आपको इनकरेज तो कर रहे हैं कि आप ये चीजें यूज करो, लेकिन none of them are required, your site will likely do just fine without specifying a canonical preference। That's because if you don't specify a canonical URL, Google will identify which version of the URL is objectively the best version to show to users in search। कि अगर आप कैनोनिकल URL नहीं भी लगाओगे तो हम और हमारा क्रॉलर्स समझ लेंगे कि कौन सा आपका जो पेज है पोस्ट है इनमें से जो डुप्लीकेट है 3-4 उसमें से कौन सा बेस्ट सुटेबल है, कौन सा रिलेवेंट है जो कि हम SERP पे शो कर सकते हैं, ओके। तो इस पे इतना ज़्यादा आपको भाव देने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा है कि ये करने से आपको नुकसान नहीं होगा, सम एक्सटेंट फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होगा, तो करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल इसको इग्नोर ही कर दो, अगर गूगल ने ऐसा कह दिया है तो आप करो। इसमें एक और चीज़ होती है सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन, ये भी लोग करने लगते हैं कि मान लो कोई पेज है आपका, होम पेज है, अबाउट अस पेज है, उस पेज का कोई डुप्लीकेट पेज नहीं है, ठीक है। अब उस पेज का कोई डुप्लीकेट पेज नहीं है तो लोग उस प्रोसेस को हम सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कहते हैं, तो उसी पेज का URL उसके कैनोनिकल URL में डाल देते हैं। जहां पे अभी मैंने आपको दिखाया Yoast SEO में, यहाँ पे कैनोनिकल URL का जो ऑप्शन आ रहा है आपका, यहाँ पे वो उसी पेज का, इस जो पेज है इसी पेज का URL डाल देते हैं कि इस पेज का कोई डुप्लीकेट पेज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं, आपको इतनी चीजें करने की खैर जरूरत है नहीं। जो मेजर चीजें हैं
उस पर आपको फोकस करना है। कैनोनिकल टैग्स वगैरह आप कर सकते हो, इट्स लाइक हेम्योपैथिक, अगर फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा, बट बेटर है कि आप इतना ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ों पे इन्वेस्ट करो ताकि आपकी वेबसाइट के जो रैंकिंग फैक्टर्स है वो, तो इसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी और नाउ इट्स ऑल अपॉन यू कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से करते हो, इसको करना, बट मेक श्योर कि ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ये वो फ्लैट। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये कैनोनिकल यूआरएल का जो पार्ट था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।